हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड सीटिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो मैं आज आप सबके पास स्टॉकर लवर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, ओके? और एवरीवन, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा था कि मैं 2 स्टोरी एक साथ चलाऊँगी, बट ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, जिसकी वजह से घर में कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं नहीं बता सकती। इसकी वजह से मैं 2 स्टोरी एक साथ चला नहीं पा रही हूँ। मुझे ये स्टोरी रिकॉर्ड करने का टाइम तक सही से नहीं मिल रहा है, इसलिए आप प्लीज़ आप सब लोग माइंड मत कीजिएगा, ओके? इसके ख़त्म होने के बाद मैंने जो डाला है पोस्ट, मैं उस स्टोरी को ज़रूर लाऊंगी, ओके? तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी पर ध्यान देते हैं। ने लास्ट टाइम में देखा था कि विंग ने फैसांग को कॉल किया था वो जो क्लब है उसकी सीसीटीवी फुटेज के लिए। और हम देखते हैं अब आगे विंग फ़ोन करता है और कहता है नहीं, मुझे उस क्लब की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। फिर नेहा सांग पूछता है बट वी ब्रदर, आपको चाहिए क्यों उस सीसीटीवी की फुटेज? आप उससे करोगी क्या? ये सुनकर विंग कहता है नहीं, मैंने जो बोला वो करो, मुझे कुछ काम है, इसी वजह से मैं तुमसे मांग रहा हूँ। फिर ये सुनकर नीये कहता है ठीक है वी ब्रदर, अगर आपको कोई काम है तो कोई बात नहीं, मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ सीसीटीवी की फुटेज। ये सुनकर हमारा विंग कहता है ठीक है नीये, मैं वेट करूँगा, बट जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी दे देना। ये सुनकर नीये हंसांग कहता है ठीक है वे ब्रदर। ये कहकर नीये कॉल कट कर देता है। तो जी, अगर आपको चिड़िया का आवाज़ आए तो इग्नोर करना, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ें करती रहती है। मैंने आपको पहले ही बताया था। खैर छोड़िए, स्टोरी पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और फिर करीब 15 मिनट बाद वैसांग यानी नीये विंग को कॉल करता है। कहता है वे ब्रदर, आप अपने लैपटॉप पर चेक कर लीजिए, मैंने आपको सेंड कर दिया है। विंग कहता है ठीक है वैसांग, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद। मुझे ना थोड़ा सा काम है उससे। फिर ये सुनकर निये कहता है हाँ ठीक है वे ब्रदर, आप जब फ्री हो तब कॉल करने ला। ये कहकर निये कॉल कट कर देता है। फिर विंग अपना लैपटॉप खोलता है और देखता है निये ने जो सीसीटीवी फुटेज जिसे सेंड की थी ना, विंग उसे देखने लगता है। और फिर विंग उसे ओपन करता है और फिर देखता है, वो फर्स्ट में देखता है कि उसके सभी फ्रेंड्स ना बैठे हुए हैं। उनके सामने ड्रिंक के ग्लासेस थे और बोटल्स भी थे, यानी वाइन के। तो विंग देख रहा था, तभी विंग को नज़र आता है उसकी पिक्चर में जो लड़का दिखा था ना, यानी जो हैंडसम सा लड़का इंसान दिखा था, विंग को वो दिखता है। और फिर विंग उसे देखने लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। फिर विंग उसे इग्नोर करता है और फिर देखने लगता है, थोड़ा सा आगे करता है वीडियो को और फिर देखने लगता है। देखता है कि सभी फ्रेंड्स ना ड्रिंक करने लगे थे और विंग भी। सभी लोग इतना ज़्यादा ड्रिंक करते ना कि सभी लोग टल्ली हो गए थे, और जिसकी वजह से सब लोग इधर उधर लड़के पड़े हुए थे। और हमारा विंग वो ड्रिंक किए जा रहा था और उसके पास ना वही आदमी यानी वही इंसान बैठा हुआ था जो इनको पहली नज़र में हैंडसम लगा था। और फिर देखते हैं ड्रिंक कर रहा था और फिर देख रहा था और फिर उसे देख के कहता है देखो, हे देखो मेरी तरफ। और ये सुनकर वो जो इंसान है वो विंग की तरफ देखने लगता है कंफ्यूज बड़ी आई से कि ये बोलना क्या चाहता है। फिर विंग कहता है देखो मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, कितना ज़्यादा हॉट हूँ, और तुम खुद को देखो, तुम बुरे इंसान लगते हो, यानी बुढ़े लगते हो। ये सुनकर वो इंसान कहता है क्या, मैं बुढ़ा? मैं कहाँ से तुम्हें बुढ़ा लगता हूँ? हाँ, उस इंसान को देखते हुए कहता है तो खुद को देखा है तुमने कभी भी शीशे में? बुढ़ों की तरह तुमने बाल सेट किए और ये कोट की पैंट ये कौन पहनता है?
क्लब में ऐसे कौन होता है, बताओ जरा मुझे। तुम बुढ़े लगते हो, तुम पे स्टेमिना भी नहीं है। देखो मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है, सारी लड़कियां मेरी खूबसूरती की तारीफ करती रहती है, और तुम्हें तुम्हें तो कोई लड़की भाव भी नहीं देती होगी। और फिर जो इंसान दूसरा बैठा हुआ था वो विंग को घूर घूर के देखने लगता है कि इसके कहने का क्या मतलब है कि मैं बुढ़ा। फिर वांकी कहता है, देखो मैं बुढ़ा नहीं हूँ, समझे, तुम हो बुढ़े। ये सुनकर विंग कहता है, मैं बुढ़ा कहाँ से लगता हूँ, सारे लड़के मेरे पीछे पागल है, समझे मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना ज़्यादा क्यूट और एडोरेबल हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं बुढ़ा, तुम हो बुढ़े, तुम में स्टेमिना भी नहीं है कुछ करने का, समझे बुढ़े अंकल। ये सुनकर तो हमारे वांगजी को जो छो उठा। फिर वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। ये सुनकर वांगजी कहता है, नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बुढ़ा कहा, तुमने कहा मुझ में स्टेमिना नहीं है, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मुझ में कितना ज़्यादा स्टेमिना और पावर है, चलो। ये कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और ज़बरदस्ती विंग को ना खींच के ले जाने लगता है, और विंग हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और बोला, छोड़ो बुढ़े अंकल, छोड़ो मेरा हाथ, वरना देख लेना तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, ये तोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा। दोनों ही नशे में थे और बोले जा रहे थे। और फिर वांगी कहता है, मैं कोई बुढ़ा नहीं हूँ, समझे, मेरा नाम वांगी है, सॉरी मेरा नाम लैंजन है, समझे। ये कहकर वो विंग को खींच के एक रूम के पास लाता है और फिर उसे रूम में पुश करता है और फिर रूम का डोर बंद कर देता है। और इसके आगे उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं था। और फिर विंग स्किप करता है और आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि हुआ क्या होगा। और फिर विंग देखता है सुबह का सीन। वो इंसान ना सुबह निकल के बाहर चला गया था और फिर दूसरी साइड थोड़ी देर बाद सुबह के 6 बजे वह संग वहाँ पर आता है और आने के बाद वो कमरे में जाता है और फिर आधे घंटे बाद वो विंग को ना सहारा देते हुए नीचे ला रहा था, यानी बाहर ला रहा था। और विंग अभी भी सोया हुआ था या बेहोश था, ये नहीं बता सकते। और फिर विंग को लाता है और फिर वो कार में बिठाता है, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर विंग की आंखें भरी भरी कि विंग अपने मन में सोचता है कि निये ने आखिर देखा क्या होगा। और फिर वो निये को फिर से वो लैपटॉप बंद करके निये को कॉल करता है और कहते हैं हेलो। फिर उधर से निये हंसा कहता है, हाँ विंग ब्रदर बोलिए। फिर विंग निये को कहता है, निये उस दिन तुमने क्या देखा था। फिर ये सुनकर निये कहता है, किस दिन। फिर विंग कहता है, जिस सीसीटीवी फुटेज तुमने दी है ना जिस क्लब की, उस दिन। ये सुनकर निये ना दूसरी साइड से थोड़ा शर्माने लगता है, थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है, वे ब्रदर क्या आपको याद नहीं है कि उस दिन हुआ क्या था। फिर ये सुनकर विंग कहता नहीं। फिर निया सांग तो शर्माते हुए कहता है, वे ब्रदर मैं जब उस रूम में गया था ना तो आप ना पूरी तरीके से नेकेड थे। ये सुनकर विंग कहता, क्या नेकेड था। फिर वैसांग कहता, हाँ। फिर मैंने आपको रेडी कराया, रेडी कराने के बाद मैं आपको घर छोड़ गया। आपको पता है ना कितना ज़्यादा बवाल हुआ था। फिर विंग ना याद करने की कोशिश करता है। विंग जब सुबह उठा था ना उस दिन, यानी वो 9 बजे उठा था। और फिर वो जब उठा था ना तब उसके पूरे बॉडी में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसके बैक में। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी उससे फील ही नहीं हो रही है। विंग को इतना ज़्यादा दर्द हुआ था। और फिर विंग जब उठ के आया था ना तब उसकी मम्मी से उसकी पिटाई भी हो गई थी, क्योंकि विंग रात भर घर से गायब था। इसकी वजह से मैडम यू ने विंग को
झाड़ू से भगाया था पूरे घर में। और बेचारा विंग, पहले से उसकी कमर दर्द थी, उसकी माँ ने और ज़्यादा उसे तोड़ दिया था, बेचारा हमारा विंग। फिर विंग ना वो याद करता है, फिर विंग ना कॉल कट कर देता है और फिर कहता है इसका मतलब ये इस बेबी का फादर है। नहीं कहकर वो चिल्लाता है ज़ोर से। तभी उसके मॉम उसके पास आती है कमरे में, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर। वो कहते कि विंग कि बेटा क्या हुआ, बाबू क्या हुआ है तुम्हें? फिर विंग कहते कुछ भी तो नहीं मम, कुछ भी नहीं, मैंने चूहा देख लिया था। ये कहकर विंग बहाना बनाता है, क्योंकि अभी वो अपने मॉम को बताएगा ना तो सच में हमारा विंग को सब लोग घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। बेचारा विंग करे तो करे क्या, भरे तो भरे क्या। दूसरी साइड हम देखते हैं वांग जी का सीन। वांग जी अपने अंकल को बिठाता है और उसके बाद ना वो ऑफिस के लिए चला आता है। और फिर वो ऑफिस आता है, उसके बाद उसकी 2 मीटिंग थी, वो अपनी मीटिंग्स को अटेंड करता है और अटेंड करने के बाद अपने रूम में यानी कैबिन में आता है। और फिर केविन के सामने एक लैपटॉप लगा था, वो उस लैपटॉप को देखने लगता है। उसमें एक फुटेज चल रही थी। वांग जी ने उस फुटेज को नहीं देखा था इतने टाइम से, तो फिर ना वो उस फुटेज को देखने लगता है। फुटेज में दिखाया जा रहा था एक लड़का एक घर से निकलता है, घर से निकलने के बाद वो एक केव लेता है। केव लेने के बाद वो ना हॉस्पिटल के सामने आता है। और फिर सामने आकर जब हॉस्पिटल में अंदर जाने ही वाला था कि वो लड़का अचानक से वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ लोग उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। और फिर वो एक डॉक्टर से मिलता है और फिर वो बाहर आता है। उसके हाथ में रिपोर्ट्स थी और फर्स्ट सीन में मुझे दिखाया गया था। और फिर वो लड़का बैठ के बाहर रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़े से अंकल बेहोश हो जाते हैं, तो वो लड़का उन्हें उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाता है। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा विंग था। वांग जी हमारे विंग के पीछे, हम यानी वांग जी हमारे विंग को स्टॉक कर रहा था। उसने अपने असिस्टेंट को ना विंग के पीछे लगाया था ताकि वो ना रिकॉर्ड कर सके। उसने हाय अपने असिस्टेंट को कहा था कि विंग के पीछे रहने का। और वो असिस्टेंट यानी और कोई नहीं बल्कि हमारा श्रेयांग था। श्रेयांग वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके ना वांग जी को दे रहा था। और फिर वांग जी देखता है और फिर वांग जी कहता है इसका मतलब अंकल ने जिस लड़के को मिला था वो विंग है। इसका मतलब विंग मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वांग जी के फेस पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई थी ना कि उस स्माइल को एक्सप्लेन करना, ये एक्सप्रेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था वांग जी ये बात को जानकर कि विंग प्रेग्नेंट है और वो फादर बनने वाला है। फिर वांग जी उसी टाइम ना निकलता है, अपनी कार लेता है, ड्राइवर को लेता है और एक शॉप के बाहर आता है, जिस शॉप के पास वो ना वाइट रोजेस का एक पूरा बुके बनाता है, 100 वाइट रोजेस का। क्योंकि हमारे विंग को वाइट रोजेस बहुत पसंद है और वांग जी ने विंग के ऊपर स्टॉक कराया था, इसी वजह से वांग जी को पता था। और इसी वजह से वांग जी ने ना वाइट रोजेस का एक बुके लिया था। और इसके बाद और एक शॉप में गया था, उसमें से ढेर सारी चॉकलेट्स, खिलौने जो बेबीज़ के होते हैं ना, वो सारे खिलौने, सॉफ्ट टॉयज़ सब कुछ लेता है। और कुछ स्वीट्स यानी चाइना के कुछ ट्रेडिशनल स्वीट्स लेता है। और फिर वो निकल जाता है हमारे विंग के पास जाने के लिए। अब शीन शिफ्ट होकर पूरे आधे घंटे बाद पहुंचता है। और फिर हम देखते हैं वांग जी एक घर के सामने खड़ा हुआ था और वो भी ना बहुत स्टाइलिश कपड़ों में था। यानी मतलब ऑफिस का ड्रेस ही था, बट ना इसमें वांग जी ना मतलब विंग को जैसे पसंद है लाइक वैसे ही अच्छी तरीके से स्टाइलिश तरीके से ना उसके बाद सेट किए थे उसके कपड़े। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले लग रहे थे, मतलब मॉडर्न वाले। और फिर वांग जी उस गेट का ना बेल को रिंग करता है और तभी अंदर से कोई चिल्लाते हुए गए आता है और कहता है हाँ हाँ आई आई खोल रही हो रुक जाओ। ये कहकर आती है और दरवाज़ा खोलती है। और ये और कोई नहीं हमारी मैडम यू थी यानी विंग की मदर थी। वो दरवाज़ा खोल कर जब सामने देखती है ना
वो सामने वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था। लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। मैडम म्यू उसको देखती रहती और कहती है, बेटा जी आप कौन? फिर वाघ जी उन्हें देख कर कहते हैं, सासू माँ। मैं आपके सॉरी वाघ जी कहते हैं, सासू माँ। और ये सुनकर तो हमारे मैडम भी शॉक्ड है। सासू माँ? कहा की सासू माँ? किसकी सासू माँ? किससे शादी की? और फिर मैडम यूँ कहती है, देखो बेटा जी आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे ना 2 ही बेटे हैं। और मैडम यूँ के ना यहाँ पर 2 ही बेटे थे। यहाँ पर जियांग याली नहीं थी। जियांग चेंग और जियांग विंग ये दोनों ही उनके बेटे थे। कहती है, बेटा जी 2 ही बेटे हैं मेरे, मेरी कोई बेटी नहीं है। तो हाँ, तो किसकी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं हूँ बेटा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। राम जी कहते हैं, नहीं सासू माँ मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं सच ही बोल रहा हूँ। ये क्या करना, वो कहते हैं भाई लागू सासू माँ। और वो मैडम यू की मतलब मैडम यू को ग्रीट करने लगते हैं। और मैडम यू दूर हट जाती है और कहती है, ये क्या है, ये पागल पागल तो नहीं हो गया? और फिर मैडम यूँ शॉक्ड होकर वांग जी को देख रही थी। और फिर वांग जी कहते हैं, सासू माँ आप ही मेरी सासू माँ है, मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ। ये सुनकर मैडम यूँ कन्फ्यूज़ होकर कहते बेटा, बट मेरा बड़ा बेटा तो मतलब वो वांग जी को बोल नहीं रही थी, वो अपने मन में सोच रही थी। बोलती बेटा जी तुम्हें गलत फहमी हुई है। फिर वांग जी बोला, नहीं नहीं मुझे गलत फहमी नहीं हुई है, मैं आपकी बेटी विंग का हस्बैंड हूँ। ये सुनकर तो मेरा भी शॉक्ड। वो बोलती, क्या विंग का हस्बैंड? विंग ने कब शादी कर ली? विंग ने शादी कब कर ली और मुझे क्यों नहीं पता? हे भगवान, वो बस अपने मन में सोच रही थी। को आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, ओके। और फिर मैडम भी बस सोच रही थी, मेरे बच्चे ने विंग ने शादी कर ली, बट मुझे बुलाया क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं पता? और फिर मैडम भी अपने सर को झटकते और कहते, बेटा जी तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। नहीं मुझे गलत फहमी नहीं हुई है। और फिर वो विंग देखता है, विंग पीछे ही था और वो हाँ करके ये सारी बातें सुन रहा था और वो शॉक था। और वो जब वांगी को देखता है ना, तब वो कहता है, हे भगवान मैं कहाँ फंस गया। और फिर विंग फटाक से भागता है अपने कमरे की तरफ और वांगी भी इसके पीछे भागता है, बेबी रुक जाओ। वहाँ पर ना वांगी फनी बिहेव कर रहा था। वैसे तो ना वांगी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब रूड एरोगेंट पर्सन था, बट वो विंग के फैमिली और विंग के सामने ना ये पागलों जैसा बिहेव कर रहा था, फनी सा। तो मैं आज की स्टोरी यही पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय क्यूटीज।